कभी सोचा है कि ईगल दुनिया के सबसे ताकतवर और बुद्धिमान पक्षियों में से एक क्यों है? उसकी उड़ान सबसे ऊंची क्यों होती है? उसकी नज़र इतनी तेज क्यों होती है कि वो कई किलोमीटर दूर अपने शिकार को देख सकता है? ये सब उसकी ताकत या जन्मजात क्षमता की वजह से नहीं है, बल्कि उसके संघर्ष, बलिदान और अटूट धैर्य की वजह से है। उसकी जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन वो चुनौतियों को स्वीकार करता है, दर्द को सहता है और खुद को दोबारा जन्म देता है। बाज की सबसे बड़ी परीक्षा तब आती है जब उसकी उम्र करीब 40 साल हो जाती है। इस उम्र तक आते आते उसके पंजे कमजोर हो जाते हैं, चोंच मुड़ जाती है और पंख भारी हो जाते हैं। अब वो शिकार नहीं कर सकता, तेजी से उड़ नहीं सकता। अगर वो कुछ नहीं करता तो उसकी मौत तय होती है। लेकिन यहाँ बाज एक ऐसा फैसला लेता है जो हमें जिंदगी की सबसे बड़ी सीख देता है। ट्रांसफॉर्मेशन इज पेनफुल बट नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। बाज एक ऊंचे पहाड़ पर जाता है जहां वो खुद को अकेला कर लेता है। वहां वो अपनी पुरानी चोंच को चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है। ये एक दर्दनाक प्रक्रिया होती है। कुछ दिन तक वो बिना चोंच के रहता है, लेकिन फिर धीरे धीरे एक नई चोंच उगती है और ये पहले से ज्यादा मजबूत होती है। इसके बाद वो अपने पुराने कमजोर पंजों को निकालता है। ये भी उतना ही दर्दनाक होता है, लेकिन फिर कुछ दिनों में उसके नए पंजे निकलते हैं जो और भी तेज होते हैं। इसके बाद वो अपने भारी और बेकार हो चुके पंखों को एक एक करके नोचता है। इस पूरी प्रक्रिया में उसे 150 दिन लगते हैं, यानी लगभग 5 महीने तक वो दर्द और तकलीफ सहता है। लेकिन जब ये सफर पूरा होता है तो वो एक नए बाज की तरह जन्म लेता है जो अगले 30 साल तक जी सकता है। अब इस कहानी को अपनी जिंदगी पर लागू करो। जब हालात खराब होते हैं, जब चुनौतियां तुम्हें तोड़ने लगती हैं, जब दुनिया तुम्हें बेकार समझने लगती है, तब तुम्हारे पास 2 ही रास्ते होते हैं। पहला, हार मान लो, अपनी तकलीफों से डर जाओ और अपनी पुरानी जिंदगी में ही सड़ते रहो। दूसरा, खुद को दोबारा जन्म दो, दर्द सहो, अपनी कमजोरियों को हटाओ और एक नई उड़ान भरो। रियल लाइफ में भी यही होता है। बड़े बिजनेस टाइकून, महान लीडर्स और सफल लोग तब कामयाब होते हैं जब वे अपनी पुरानी गलतियों से सीखते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं। एप्पल के स्टीव जॉब्स को उनकी खुद की कंपनी से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, खुद को नया बनाया, नई चीजें सीखी और जब एप्पल में वापस आए तो उसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दिया। दुनिया में जो भी ऊंचाई तक पहुंचा है, उसने बाज की तरह संघर्ष किया है, जिसने दर्द से भागने की बजाय उसे अपनाया है, जिसने खुद को बेहतर बनाने के लिए त्याग और बलिदान किया है। सोचो, अगर बाज भी आराम से जीने का फैसला कर लेता तो क्या वो कभी दोबारा उड़ पाता? बाज की तरह बनो, अपनी कमजोरियों को पहचानो, उन्हें खत्म करो और खुद को इस तरह दोबारा जन्म दो कि दुनिया तुम्हें देखकर हैरान रह जाए। क्योंकि याद रखना, तुम भी उड़ सकते हो, बस अपने पंखों को पहचानना सीखो। अगर आप मानते हैं कि आपके अंदर भी एक ऊर्जा है, एक ऐसी ताकत है जिसकी वजह से आप भी कुछ भी कर सकते हैं, बाज की तरह ऊंचाइयों पर जा भी सकते हैं, तो कमेंट में लिखो आई कैन डू एनीथिंग या मैं कुछ भी कर सकता हूं। जरूर लिखना। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल बिलीव इन बुक्स पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की ये ऑडियो बुक बेहद पावरफुल होने वाली है। इसमें 5 ऐसे लाइफ चेंजिंग लेसन होने वाले हैं जिनको जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप अपनी लाइफ को खुद ही बदल लेंगे। और जो भी हमारे चैनल पर पहली बार है, मैं उसको बता दूं, हमारा यही उद्देश्य रहता है कि आपको फ्री में ऐसी जानकारी दें जो आपके और आपके भविष्य के लिए एक सकारात्मक साबित हो। तो दोस्तों, मैं हर बार की तरह फिर से यही कहूंगा, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तभी ही इसको लाइक करना, वरना मत करना। चलिए, आपका समय बर्बाद नहीं करते हुए लेसन 1 पर चलते हैं। और अगर आपके पास ईयरफोन या हेडफोन है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आपका ध्यान वीडियो में केंद्रित रहेगा। चलिए, लेसन 1 पर चलते हैं। लेसन 1, द ईगल माइंडसेट, ऊंचाइयों तक पहुंचने का असली राज। किसी जंगल में एक बाज का बच्चा गलती से मुर्गियों के बीच पलने लगा। उसने देखा कि बाकी सभी चूजे बस जमीन पर दाना चुगते हैं, छोटी छोटी उड़ानें भरते हैं और खतरा देखते ही डर कर कोनों में छिप जाते हैं। समय के साथ वो भी ऐसा ही करने लगा, क्योंकि उसे लगा कि वो भी एक मुर्गी ही है। लेकिन एक दिन उसने आसमान में एक विशाल बाज को उड़ते देखा। कुछ तो था उस उड़ान में, कुछ ऐसा जो उसके दिल में हलचल मचा गया। एक बूढ़े उल्लू ने उसे समझाया, तू मुर्गी नहीं है, तू भी बाज है। तेरी किस्मत जमीन पर चलने की नहीं, तूफानों के पार उड़ने की है। ज्यादातर लोग इसी बाज की तरह होते हैं जो भीड़ में रहकर अपने पंखों की ताकत को भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि जिंदगी बस सरवाइव करने का नाम है, लेकिन असल में ये उन ऊंचाइयों को छूने का खेल है जो आम लोग सोच भी नहीं सकते। साइकोलॉजी कहती है कि हमारा माइंडसेट ही हमारी किस्मत तय करता है। अगर तुम खुद को कबूतर समझोगे तो चील को देखकर डरोगे, लेकिन अगर खुद को बाज मानोगे तो कबूतरों की भीड़ से अलग निकलने का हौसला रखोगे। बाज की सबसे खास बात है कि वो भीड़ में नहीं उड़ता, वो अकेला उड़ता है, क्योंकि ऊंचाइयों पर जगह कम होती है।
क्या तुमने कभी गौर किया है कि इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो भीड़ से अलग कुछ कर दिखाते हैं? एलॉन मस्क को जब लोगों ने कहा कि इलेक्ट्रिक कारें नहीं चलेंगी तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया, इंतजार करो, मैं करके दिखाऊंगा। और आज टेस्ला पूरी दुनिया में छाई हुई है। बाज जब शिकार करता है तो उसकी नज़र सिर्फ अपने टारगेट पर होती है। वो इधर उधर नहीं देखता, ना ही छोटे मोटे शिकार पर ध्यान देता है। यही हमें सीखना चाहिए, फोकस। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है कि जो लोग अपने गोल पर पूरी तरह फोकस नहीं करते वे आसानी से भटक जाते हैं और जिंदगी भर औसत ही बने रहते हैं। तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा, चाहे वो सोशल मीडिया हो, नकारात्मक लोग हों या खुद की आलस भरी आदतें। एक और जबरदस्त बात, बाज कभी बासी खाना नहीं खाता, वो खुद शिकार करता है, ताज़ा खाता है। सोचो तुम्हारी जिंदगी में जो पुरानी सोच, पुरानी आदतें, पुराना नजरिया पड़ा है वो तुम्हें रोक रहा है या आगे बढ़ा रहा है? अगर तुम भी पुराने ख्यालों और असफलताओं में अटके रहोगे तो नई ऊंचाइयां कैसे छू पाओगे? तूफानों से डरकर भागना कबूतरों की फितरत होती है, लेकिन बाज उन्हें अपनी ताकत बना लेता है। जब भी मुश्किलें आए उन्हें चुनौती की तरह देखो। जैक मा को 30 से ज्यादा नौकरियों से रिजेक्ट किया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज अली बाबा दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर में से एक है। अगर तुम भी बार बार गिरकर हार मान लेते हो तो याद रखो, बाज जितनी बार गिरता है उतनी ही और ज्यादा ताकत से उड़ता है। कहावत है, अगर बड़े सपने देख रहे हो तो उन्हें पूरा करने की हिम्मत भी रखो। डर, आलस, बहाने, ये सब तुम्हारी उड़ान रोकने के लिए बने हैं। लेकिन सवाल ये है कि तुम किसे चुनोगे, कबूतरों की तरह जमीन पर रेंगना या बाज की तरह तूफानों को चीर कर उड़ जाना? फैसला तुम्हारे हाथ में है। लेसन 2, राइज लाइक एन ईगल। सोच बदलो, दुनिया बदलो। एक गांव में गरीब लड़का रहता था जिसे सब मंदबुद्धि कहते थे। उसके दोस्त मजाक उड़ाते, टीचर्स कहते कि तू कुछ नहीं कर सकता और परिवार वालों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो रोज खुद से कहता, मैं बड़ा आदमी बनूंगा। सालों बाद वो लड़का दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बना, एल्बर्ट आइंस्टीन। सोच बदलने की ताकत देखी। दुनिया वही होती है, लेकिन जिसे देखने का नजरिया बदल जाता है वो खुद अपनी तकदीर बदल देता है। बाज की तरह सोचने वालों में अद्भुत क्षमता होती है और बाकी पक्षियों में फर्क ही यही होता है। बाज ऊपर से पूरी दुनिया को देखता है, जबकि दूसरे पक्षी सिर्फ वहीं देखते हैं जहां वे खड़े होते हैं। अगर तुम्हें भीड़ से अलग निकलना है तो तुम्हें दुनिया को अलग नजर से देखना होगा। साइकोलॉजिकल स्टडीज कहती हैं कि हमारे माइंड का 90% हिस्सा आदतों से चलता है और अगर तुम अपनी सोच बदल लो तो तुम्हारी पूरी लाइफ बदल सकती है। बाज कभी छोटे छोटे झुंड में उड़ता नहीं, वो अकेला ऊंचाइयों पर उड़ता है। यही हमें सीखना चाहिए। हर कोई तुम्हारे विजन को नहीं समझेगा, हर कोई तुम्हारे सपनों पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा। जब स्टीव जॉब्स ने आईफोन का आइडिया दिया तो लोगों ने कहा, बटन के बिना फोन कौन खरीदेगा? लेकिन उसने परवाह नहीं की और आज पूरी दुनिया में टच स्क्रीन का जमाना है। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारी सोच ही तुम्हारी असली ताकत है। रिसर्च बताती है कि जिन लोगों की सोच पॉजिटिव होती है उनके फैसले तेज होते हैं और वे मुश्किलों से जल्दी बाहर निकलते हैं। सोच बदलते ही एक्शन बदलता है, एक्शन बदलते ही रिजल्ट बदलता है और रिजल्ट बदलते ही दुनिया बदल जाती है। क्या तुमने कभी देखा है कि बाज जब उड़ान भरता है तो वो सबसे तेज हवाओं में उड़ता है, क्योंकि उसे पता होता है कि तूफान ही उसे और ऊंचाई तक ले जा सकता है। लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं, हम मुश्किलें आते ही हार मान लेते हैं, अपने सपनों से समझौता कर लेते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में वैज्ञानिकों ने एक बड़े जार में कुछ मछलियों को डाल दिया और उसके ऊपर एक कांच का कवर रख दिया। मछलियां बार बार छलांग लगाती रहीं, लेकिन हर बार कांच से टकराकर गिर जाती। कुछ दिनों बाद वैज्ञानिकों ने वो कांच हटा दिया, लेकिन मछलियां अब भी छलांग नहीं लगाती थीं। क्यों? क्योंकि उनकी सोच सीमित हो चुकी थी। इसी तरह हम भी जिंदगी में कई बार गिरते हैं, हारते हैं और फिर कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन जो बाज की तरह सोचते हैं वे एक बार फिर उड़ान भरते हैं। जब थॉमस एडिसन से पूछा गया कि 1000 बार फेल होने के बाद भी तुमने हार क्यों नहीं मानी, तो उन्होंने कहा, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 तरीके सीखे कि ये काम नहीं करता। सोच को बड़ा बनाना है तो अपने आप को उन लोगों से दूर करो जो तुम्हारी उड़ान पर शक करते हैं। बाज हमेशा ऊंचाइयों पर उड़ता है और नीचे बैठने वाले कौवों की परवाह नहीं करता। तुम्हें भी अपने सपनों का पीछा करते हुए ऐसे लोगों की बातों को नजरअंदाज करना होगा जो कहते हैं ये नहीं हो सकता। राइज लाइक एन ईगल का असली मतलब यही है, अपनी सोच को ऊंचा करो, अपने डर को हराओ, अपने नजरिए को बड़ा बनाओ। जो लोग दुनिया बदलते हैं वे किसी जादू से नहीं बल्कि अपनी सोच की ताकत से बदलते हैं। तुम आज जो सोचोगे वही तुम्हारा कल बनेगा। इसलिए सोच बदलो, दुनिया बदलो।
लेसन 3, फ्लाई अबव द क्लाउड्स। बाज जैसी मानसिकता कैसे विकसित करें? कभी देखा है जब तूफान आता है तो छोटे मोटे पक्षी कहीं छिप जाते हैं, लेकिन बाज सीधे उस तूफान में घुस जाता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि यही तूफान उसे और ऊंचाई तक ले जाएगा। अब सवाल यह है, क्या हम अपनी जिंदगी के तूफानों से डरकर भागते हैं या बाज की तरह उनका सामना करते हैं? दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में शुमार जैक मा को शुरुआती दिनों में 30 से ज्यादा नौकरियों से रिजेक्ट कर दिया गया। KFC में 24 लोगों ने अप्लाई किया, 23 सिलेक्ट हो गए, सिर्फ जैक मा को रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। आज अली बाबा को कौन नहीं जानता? यही होती है बाज जैसी मानसिकता, बार बार गिर कर भी उठना और उड़ते रहना। बाज हमेशा ऊंचाइयों पर उड़ता है, गिद्धों और कौओं के झुंड में नहीं घूमता। अगर तुम्हें भी लाइफ में ऊंचा उठना है तो उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हें नीचे खींचते हैं। एक साइकोलॉजिकल स्टडी बताती है कि आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं, आप भी उन्हीं की तरह बन जाते हैं। तो सोचो तुम किसके साथ हो। बाज की एक और खासियत होती है उसकी नजर। वो मीलों दूर से अपने शिकार पर नजर रख सकता है और फोकस नहीं खोता। हमारी जिंदगी में भी यही फोकस चाहिए। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग डीप वर्क यानी गहरे ध्यान से काम करते हैं, वे 40% ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। तो सवाल यह है, क्या तुम हर छोटी छोटी चीज से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो या बाज की तरह अपने गोल्स पर लॉक हो? बाज कभी बासी खाना नहीं खाता, लेकिन हम पुरानी असफलताओं, पुराने गम, बीती हुई बातों को लेकर बैठे रहते हैं। कल मेरे साथ ऐसा हुआ था, कल मैंने ये गलती की थी, यही सोचते रहते हैं। लेकिन बाज हमें सिखाता है कि जो बीत गया उसे छोड़ो, हर दिन नया सोचो, हर दिन नया लक्ष्य बनाओ। अब सवाल है, क्या तुम इस कोट को अपनी जिंदगी में अपनाओगे? क्या तुम खुद को बदलने की हिम्मत रखोगे? क्या तुम आलोचनाओं की परवाह किए बिना ऊंचाइयों की उड़ान भरोगे? याद रखो, बाज के नियम साफ हैं। अकेले उड़ो, फोकस रखो, खुद को नया बनाओ, ऊंचा सोचो और कभी पीछे मत देखो। अगर तुमने ये कोट अपनी लाइफ में अपना लिया तो सफलता तुम्हारी होगी। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम बाज की तरह उड़ने के लिए तैयार हो? लेसन 5, बॉर्न टू फ्लाई। छोटे सपनों को त्याग कर बाज की तरह ऊंचाई कैसे छुएं? एक बार एक किसान को बाज का एक अंडा मिला। उसने उसे अपने मुर्गियों के अंडों के साथ रख दिया। कुछ दिनों बाद अंडा फूटा और एक नन्हा सा चूजा निकला, लेकिन वो मुर्गियों के बीच पला बढ़ा। उसने वही किया जो बाकी मुर्गियां करती थीं, जमीन पर घूमना, दाने चुगना और छोटे छोटे डैनों को फड़फड़ाना। फिर एक दिन उसने आसमान में एक विशाल पक्षी को उड़ते हुए देखा। उसकी उड़ान शक्तिशाली थी, ऊंचाइयों को छूती हुई। ये देखकर वो मुर्गियों से बोला, काश मैं भी ऐसा उड़ सकता। मुर्गियों ने हंसते हुए कहा, तू हमारे जैसा है, तू उड़ नहीं सकता। और इस तरह वो बाज अपनी पूरी जिंदगी मुर्गी बनकर गुजार देता है। अब सोचो, क्या तुम भी ऐसा ही कर रहे हो? क्या तुमने भी अपने छोटे सपनों के पिंजरे में खुद को कैद कर लिया है? शायद तुम्हारे आसपास के लोग भी तुम्हें यही कह रहे हैं, ये तेरे बस की बात नहीं, इतना बड़ा मत सोच। लेकिन याद रखना, तुम भी उड़ सकते हो, तुम भी ऊंचाइयां छू सकते हो, अगर तुम अपनी असली पहचान को पहचानो। साइकोलॉजिकल स्टडीज बताती हैं कि ज्यादातर लोग अपनी क्षमताओं का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि वे खुद को सीमाओं में बांध लेते हैं। वे मान लेते हैं कि यही मेरी औकात है, यही मेरी किस्मत है। लेकिन असली बाज बनने के लिए तुम्हें इस सोच को तोड़ना होगा। जब एक बाज का बच्चा पैदा होता है तो उसकी माँ उसे घोंसले में सुरक्षित नहीं रखती, वो उसे ऊंचाई से धक्का देती है ताकि वो अपने पंखों को फैलाना सीखे। अगर वो गिरने लगे तो माँ उसे दोबारा ऊपर ले जाती है और फिर गिरने के लिए छोड़ देती है, जब तक कि वो खुद उड़ना ना सीख जाए। क्या तुम्हें भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का डर लगता है? क्या तुम भी हर बार सुरक्षित रास्ता चुनते हो? अगर हाँ, तो समझो कि तुम अभी बाज नहीं बने, अभी भी तुम्हारे अंदर मुर्गी वाली सोच है। लेकिन अगर तुमने खुद को चुनौती दी, अपने डर से लड़ा, तो यकीन मानो तुम्हारी उड़ान किसी से कम नहीं होगी। रिसर्च कहती है कि जो लोग अपने गोल्स को बड़ा सेट करते हैं वे 90% ज्यादा सफल होते हैं। इसका मतलब साफ है, छोटे सपनों को त्याग दो। अगर तुम्हारा सपना छोटा होगा तो सफलता भी छोटी होगी। बाज कभी छोटे शिकार पर समय बर्बाद नहीं करता, वो सिर्फ ऊंचा उड़कर बड़े शिकार पर निशाना लगाता है। तुम्हारे पास भी 2 ही रास्ते हैं, या तो जमीन पर रहकर दाने चुगते रहो या फिर अपने पंखों को फैलाकर अपनी असली ऊंचाई तक जाओ। दुनिया में हर बड़ा इंसान कभी एक छोटे से गांव, एक छोटे से कमरे या एक छोटी सी सोच से निकला था, लेकिन उसने खुद को सीमाओं में नहीं बांधा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम अपनी काबिलियत को पहचान कर ऊंचाई छूने को तैयार हो या फिर मुर्गियों के बीच रहकर आसमान को देखने भर के लिए खुद को मजबूर करोगे? याद रखना, बॉर्न टू फ्लाई का मतलब सिर्फ उड़ना नहीं है, बल्कि उड़ने की हिम्मत रखना है। निष्कर्ष, अपनी ऊंचाई खुद तय करो।
अगर तुमने इस पूरी समरी को ध्यान से सुना है तो अब तुम समझ चुके होगे कि सफलता किसी को आसानी से नहीं मिलती। हर महान इंसान ने बाज की तरह संघर्ष किया है, दर्द सहा है, खुद को बदला है और फिर ऊंचाइयों तक पहुंचा है। सफलता का असली राज यही है, खुद को नया बनाना, खुद को लगातार बेहतर करना और तब तक कोशिश करते रहना जब तक कि तुम्हारी उड़ान इतनी ऊंची न हो जाए कि कोई तुम्हें नीचे न गिरा सके। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हालातों से हार मान लेते हैं और दूसरे वो जो बाज की तरह उड़ान भरते हैं, चाहे उन्हें कितनी भी तकलीफ सहनी पड़े। अब तुम्हें तय करना है कि तुम किस तरफ हो। अगर तुम्हारे सपने बड़े हैं तो रास्ते भी मुश्किल होंगे। अगर तुम ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हो तो तुमको भी बदलाव की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, जो लोग अपने डर, आलस और कमजोरियों को हरा सकते हैं वही दुनिया पर राज करते हैं। अब समय आ गया है कि तुम भी बाज की तरह सोचो। अपनी जिंदगी के बेकार पंखों को नोच फेंको, अपने डर को खत्म करो और नई ऊंचाइयों की ओर उड़ान भरो, क्योंकि ये दुनिया उन्हीं की होती है जो बदलाव से डरते नहीं बल्कि उसे अपनाते हैं। तो उठो, आगे बढ़ो और अपनी किस्मत खुद लिखो। तुम्हारी ऊंचाई सिर्फ तुम तय कर सकते हो। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था और मैं उम्मीद करूंगा आपको पसंद आई है। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया उन सभी से रिक्वेस्ट है, ऐसी वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत और समय लगता है। अगर हो सके तो लाइक करने के साथ हमारे चैनल बिलीव इन बुक्स को भी सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में आई एम ईगल या फिर मैं भी बाज हूं जरूर लिखना। चलिए मुलाकात करते हैं किसी एक और नए जबरदस्त वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहिए और अपने परिवार को हमेशा खुश रखिए। हर बार की तरह यही कहूंगा कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।